राधे राधे दोस्तों, आज मैं बड़े तीज यानी सातुड़ी तीज की व्रत विधि और पूजन सामग्री व उसकी कथा बताने जा रही हूँ। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। यह तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। व्रत की विधि: बड़ी तीज के एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पीसी हुई चीनी और घी मिलाकर सत्तू तैयार करना चाहिए। एक कटोरे में सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक साबुत सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बना लेते हैं। सत्तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक एवं कम मात्रा में बना सकते हैं और सत्तू कई प्रकार के जौ, गेहूं, चावल आदि के बना सकते हैं। पूजन सामग्री: बड़ी तीज के पर्व में निम्न सामग्री होती है: एक छोटा पाटा, रोली, मेहंदी, चावल, मौली, ओढ़नी, ऋतुफल, सातू का लड्डू, दीपक, नीम वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, गाय का गोबर, ककड़ी, आकड़े या तोरई के पत्ते, मोती की लड़, दक्षिणा आदि। पूजन की तैयारी: सायंकाल भोजन आदि गृह कार्य से शीघ्र निवृत्त होने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण कर पूजन की तैयारी करते हैं। पीली मिट्टी से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। तीज माता की कथा: एक साहूकार था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे उस वेश्या के यहाँ ले चलो। वह ले जाती है। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है। वह सब धन उस पर लुटाता है। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता था। चूँकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह वही करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसे वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुँचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देव योग से वेश्या ने झरोके से सब कुछ देख लिया। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अब यहाँ कभी न आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी, क्योंकि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। तब उसने पूजा की। तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वैश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ्य जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए, उसकी कोढ़ मिटाई, उसको प्रसन्नता दी, वैसे सभी के दुख दूर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के। बड़ी माता की कथा: 2 बहनें थीं। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती थी। तब कहती थी, नीमड़ी कड़वी है। और छोटी बहन पासती
तब कहती थी कि नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और जो छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पीहर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी, सोचती मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। उसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा नीमड़ी मीठी है, तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। नीमड़ी माता की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, इससे सब इच्छाएं पूरी होती हैं। इस पर सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी माता के चढ़ाऊंगी और प्रतिवर्ष तीज का व्रत तथा नीमड़ी की पूजा करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर फिर से सास ने कह दिया, लड़का हो जाएगा तो 5.25 सेर का पिंडा चढ़ा दूंगी। फिर लड़का भी हो गया और तीज आई तो सास ने फिर कह दिया कि ब्याह होने दो, 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी और 5.25 सेर का पिंडा भी नहीं चढ़ाया। ब्याह भी हो गया। फिर तीज आई तो सास बहू दोनों नई बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। सब ने तो पूजा कर ली, पर ये तीनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर खिसक गई। ये जितना पास जाती नीमड़ी उतनी ही दूर खिसक जाती। यह देखकर दूसरी स्त्रियों ने पूछा कि आपने कोई बोलवा बोल रखी है क्या? सास ने कहा, हाँ बोली तो थी। तब औरतों ने कहा कि पहले बोलवा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा तैयार कराया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी के गीत गाते हुए पूजा की। हे नीमड़ी माता, जैसी उन सास बहुओं पर कृपा करी वैसी सब पर करना, कहते सुनते हुकारा भरते पर हम पर भी करना, सब पर करना। तीज माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहुओं के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आए। 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पीहर नहीं था, सो उसके पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा ला कर दो। सबके तो पीहर से आया है। साहूकार का बेटा गरीब था, शेष सभी भाइयों के पास धन था। अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में थोड़ी आंच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की भी पड़ी थी। अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर नहीं है, इसलिए उसके पिंडा नहीं आया और मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर ले जाऊँगा, फिर तुम चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा दो। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे, तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियां देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो 1.25 सेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आदि आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी कि मेरे पीहर नहीं है, तो फिर ये इतना सब कहाँ से आया? बहू ने उत्तर दिया कि ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने पीहर दिया जैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार को देना। दोस्तों, इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु
उसकी औरत को पूजा आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं? बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं और कहा मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा खाना बन गया खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं कहा और रोने लगा। ब्राह्मण को रोते देख एवं दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्सा होकर उसकी औरत बोली कि वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली बहुत दिन हो गए हैं तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वालों को सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।